सो हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में मैं आपको सीरीज़ के कुछ फंक्शंस कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी पिछली क्लास का रिवीजन करा देता हूँ। तो पिछले क्लास में हमने सीखा कि हम लोग सीरीज़ के द्वारा डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पैंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स। डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में आपका यूज़ किया जाएगा। डिक्शनरी इक्वल टू A100 B90 C75। ओके, ये आपका इंडेक्स हो गया, ये आपकी वैल्यूज़ हो गई, पता है। फिर आप ये चला देना एस इक्वल टू पी डॉट सीरीज डी प्रिंट एस। आपका रिजल्ट आपको पता है कैसे फॉर्म में आएगा। ABC लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, इंडेक्स और वैल्यूज़ आपके राइट हैंड साइड में, सारे के सारे वैल्यूज़। मैंने आपको ये भी बताया था कि डिक्शनरी के द्वारा आप लोग दो टाइप से सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट मेथड ये होता है, डिक्शनरी आपने ऐसे लिख दिया। सेकंड मेथड ये होता है कि आप सीरीज़ में डिक्शनरी बना दो। ये देखो, एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज इम्पोर्ट पैंडास एस पी डी, पैंडास लाइब्रेरी इम्पोर्ट, फिर एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज लगा दिया। फिर आपने राउंड ब्रैकेट खोला, उसके अंदर डिक्शनरी बनाई, अपने सारे वैल्यूज़ डाली। उसके बाद आपने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया। आपको पता ही है, लेफ्ट हैंड साइड आपके सारे इंडेक्स हो गए, राइट हैंड साइड आपकी सारी वैल्यूज़ हो गई। तो ये दो मेथड थे डिक्शनरी के द्वारा सीरीज़ बनाने के लिए। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे सीरीज़ के दो मेन फंक्शंस भी बोल लो या आप इसे बेसिक फंक्शंस भी बोल लो। बहुत इजी फंक्शंस होते हैं ये। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हेड क्या होता है। हेड, वैसे भी आपने हेड और टेल तो सुना ही होगा। हेड और टेल आपके कॉइन्स में होते हैं। जब भी आप कोई क्रिकेट मैच खेलते हैं या फुटबॉल मैच खेलते हैं तो आप टॉस करते हैं, उससे जो टीम जीतती है या तो वो बैटिंग चूज़ करती है तो बॉलिंग, और फुटबॉल में या तो सेंटर चूज़ करती है तो साइड। वैसे ही हेड टेल आप पैंडास में नहीं यूज़ कर सकते। पैंडास में हेड इज़ यूज टू डिस्प्ले फर्स्ट 5 एलिमेंट्स स्लैश रोज ऑफ अ सीरीज। जैसे आपने कोई भी एक सीरीज बनाया तो उसके सबसे पहले के 5 एलिमेंट को डिस्प्ले कर देता है हेड। ओके, और इसका कोड होता है प्रिंट एस डॉट हेड। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि हेड इज़ यूज टू डिस्प्ले फर्स्ट 5 एलिमेंट्स स्लैश रोज ऑफ अ सीरीज। मतलब कोई भी आपने सीरीज बनाई, उसमें आपने 6 वैल्यूज डाले तो उसके पहले के 5 एलिमेंट्स डिस्प्ले किया जाएगा। ओके, और आप हमेशा इसका कोड ऐसे लिखना, प्रिंट लिख देना, फिर आप अपनी सीरीज़ का नाम लिखना। मैंने यहाँ पे एस का यूज़ किया है, आप यहाँ पे कोई और किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई भी आप नाम लगा सकते हो, आपका सीरीज़ का नाम आना चाहिए बस। यहाँ पे मैंने एस लिया है तो एस यूज़ करोगे। अगर आपने स्कूल लिया है तो स्कूल ले लेना, स्टेशनरी लिया है तो स्टेशनरी डॉट हेड कर देना। फिर हेड आपका हमेशा ये दो राउंड ब्रैकेट्स के साथ चलता है, हमेशा राउंड ब्रैकेट्स। फिर जब आप क्लोज करोगे तो आपको पता है कि आपको सारे ब्रैकेट सेम ही करने होते हैं, आप ये कर देना, क्लोज कर देना ब्रैकेट। ओके, फिर आपका टेल फंक्शन की बारी। अब टेल फंक्शन क्या करता है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले लास्ट 5 एलिमेंट्स स्लैश रोज ऑफ अ सीरीज। मतलब आपने लास्ट 5 एलिमेंट्स के डिस्प्ले करता है। जैसे आपने 10 वैल्यूज डाल रखी है और उसके इंडेक्स भी रख दिए, तो आपको उसके लास्ट के 5 एलिमेंट्स दिखाएंगे। जैसे मैंने A to J तक अपनी एक सीरीज़ बना रखी हुई है, तो उसके F to J तक वैल्यूज़ दिखाया जाएगा। अभी मैं आपको उसका प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। इसका कोड होगा प्रिंट एस डॉट टेल। अब आप ये देखो, इम्पोर्ट पैंडास एस पी डी, सीरीज़ बनाई है मैंने लिस्ट के द्वारा, एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़। ठीक है, फिर पहले आप राउंड ब्रैकेट करो, फिर आप अपनी उसमें लिस्ट बना दो। लिस्ट में आप अपने सारी की सारी वैल्यूज़ डाल दो, फिर आप उसके इंडेक्स असाइन कर देना। ये ध्यान रखना कि आपके इंडेक्स और वैल्यूज़ दोनों सेम हो, मैचिंग करते हो। ओके, वैल्यूज़ में आपके ये आ गए इंडेक्स और वैल्यूज़। प्रिंट दबा दिया, फिर आपने प्रिंट एस, फिर आपका प्रिंट एस करोगे तो आपकी पूरी की पूरी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ABC, ए से लेके जे तक, और सारी की सारी वैल्यूज़। लेकिन अगर आप प्रिंट एस डॉट हेड करोगे तो आपके फर्स्ट 5 एलिमेंट्स, तो A B C D E, तो इसके वैल्यूज़ 40 50 60 70 80 यहाँ तक आएंगे वैल्यूज़। आप देख सकते हैं 40 50 60 70 80, ABCDE, 40 50 60 70 80 आ गया। अब दूसरा आप यूज़ कर रहे हैं एस डॉट टेल। प्रिंट एस डॉट टेल क्या करेगा, लास्ट के 5 एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर देगा, जो कि है FGHIJ, FGHIJ, 90 100 120 150 एंड 200। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है हेड फंक्शन की, कभी भी हेड फंक्शन डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर पूछ ले, हेड फंक्शन डिफ़ॉल्ट में कितने वैल्यूज रिटर्न करता है, तो 5 एलिमेंट्स या रोज वो रिटर्न करता है हमेशा। ओके, और टेल फंक्शन भी हमेशा लास्ट के 5 रोज रिटर्न करता है। हेड फंक्शन फर्स्ट 5 रोज
एंड टेल फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले लास्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज। अभी मैं आपको इन सब चीज़ का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने पैंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने अपनी सीरीज़ बना ली, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अपना प्रिंट एस डॉट हेड लिखता हूँ तो आप देखना क्या इसका आंसर आएगा, प्रिंट एस डॉट हेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ABCDE, तो यहाँ पे इंडेक्स के फर्स्ट 5 वैल्यूज़ ABCDE, यहाँ पे यही वही लिखा हुआ है ABCDE, और उसके सारे के सारे वैल्यूज़ 40 50 60 70 80। ओके, यहाँ पे भी वही वैल्यू दी है 40 50 60 70 80। अब आप यहाँ पे फर्स्ट 5 एलिमेंट्स डिस्प्ले कर रहा है। अगर आपको फर्स्ट 2 एलिमेंट्स डिस्प्ले करना है तो आप सिंपली यहाँ पे अपना नंबर डाल दो एस डॉट हेड 2, तो इसके फर्स्ट 2 एलिमेंट्स डिस्प्ले कर देगा, ए बी और उसकी वैल्यूज़। हाँ भाई, ए बी और उसकी वैल्यूज़ और डेटा टाइप बता दिया उसने, इंटीजर 64। ओके, सब ब्लर आ रहा है। ए बी और उसकी वैल्यूज़। अब अगर मेरे को फर्स्ट 7 एलिमेंट्स डिस्प्ले करने तो आप यहाँ पे 7 डाल दो, प्रिंट एस डॉट हेड 7, उसके 7 वैल्यूज़ आ जाएंगे। देखिए, अब मैं आपको टेल वैल्यू सिखाता हूँ, एस डॉट टेल। ओके, अब अगर आप टेल वैल्यू का यूज़ करोगे तो आपके लास्ट के 5 एलिमेंट्स आपको पता है क्या है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था FGHIJ, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट के 5 एलिमेंट्स FGHIJ 1 2 3 4 5, और उसके लास्ट के 5 एलिमेंट्स क्या है 90 100 120 150 200। वैसे ही आपके एलिमेंट्स आ गए, वैल्यूज़। यहाँ पे आपके रोज़ और यहाँ पे आपके वैल्यूज़ FGHIJ, और उसके सारे के सारे वैल्यूज़ 90 100 120 150 200। वैसे ही जैसे आपने हेड में किया था, टेल में भी वही करना है। बस आपको ध्यान देना है कि हेड का हमेशा H और टेल का हमेशा T स्मॉल ही रहेगा, सबका सब चीज़ स्मॉल रहेगा। कभी भी आपको हेड का H कैपिटल नहीं करना, टेल का T कैपिटल नहीं करना, सब चीज़ पेरेंथेसिस रहेगा, सब चीज़ छोटे में ही रहेगा। ओके, स्मॉल लेटर्स में आप लिखोगे। अब अगर मेरे को लास्ट के 2 एलिमेंट्स डिस्प्ले करना है तो मैं एस डॉट टेल 2 लगा दूंगा, ये लास्ट के 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए IJ, लास्ट के 2 एलिमेंट्स। अगर मेरे को लास्ट के 5 एलिमेंट्स डिस्प्ले करना है तो वो तो ऐसे भी हो सकता है, और एक और तरीका होता है उसे डिस्प्ले करने का, आप एस डॉट टेल 5 भी लगा सकते हैं, वैसे भी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। देखिए FGHIJ 90 100 120 150 200, वही सेम तरीका है। आप हेड में भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं, टेल में भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे को लास्ट के 6 एलिमेंट्स डिस्प्ले करने हैं तो मैं तब भी ये लगा दूंगा एस डॉट टेल 6। आप वैल्यूज़ देखिए ई से लेके जे तक। तो यही आपके हेड और टेल फंक्शंस होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं और बेसिक फंक्शंस होते हैं। ये कोई भी बच्चा कर सकता है और इजीली इसमें मार्क्स लेके आ सकता है। सो दैट्स ऑल विद द वीडियोज़ गाइज। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड subscribe to my channel IP with Pratham. Till then, goodbye.